हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार, स्वागत है आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेज में। मैंने कल आप लोगों को पॉइजन रेशियो के बारे में बताया था कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। पॉइजन रेशियो को मैंने म्यू से डिनोट किया था कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि लेटरल स्ट्रेन होता क्या है। लेटरल स्ट्रेन मैंने बताया था जो भी स्ट्रेन होता है वो चेंज इन लेंथ होता है और अपन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो वो भी लेटरल स्ट्रेन भी चेंज इन। एक्चुअली जो भी मैंने बताया था लेटरल स्ट्रेन वो चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। तो चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। कोई भी स्ट्रेन हो, चाहे जो भी स्ट्रेन हो, चाहे लेटरल स्ट्रेन हो, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो या किसी भी डायरेक्शन का स्ट्रेन हो, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है। चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में लिया जाए तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है। ये सभी बातें मैंने कर लिया था। लेटरल स्ट्रेन होता है क्या है कि यदि किसी में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई बढ़ रही है, इसकी अगर हम मान लीजिए हम इस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्सेस, इसकी लंबाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इसकी डायमीटर कम होगी। तो वो जो डायमीटर कम होगा उसके रिस्पेक्ट में यदि हम स्ट्रेन निकालेंगे तो लेटरल स्ट्रेन होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई आयताकार है, जैसे कि ये लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये बुक है, ठीक है। इस बुक के रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये बुक है, इस बुक के रिस्पेक्ट में मान लीजिए इसे लेंथ के रिस्पेक्ट में इस तरह से ऊपर, इस तरह से नीचे, माने इस तरह से हम फोर्सेस एक्ट करें तो जाहिर सी बात है बुक लंबी होगी। यदि ये मटेरियल डक्टाइल है तो ये लंबी होगी क्योंकि तनेगी। इसमें टेंसिटी मैंने बताया था ना, तन्यता क्या होता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था डक्टिलिटी क्या होता है, तो वो जाहिर सी बात है तनेगी। और होता क्या है कि जब ये तनेगी यानी लंबी बुक होगी तो जाहिर सी बात है ये चौड़ाई जो होती है इसकी चौड़ाई कम होगी और इसकी मोटाई भी कम होगी। तो मोटाई और चौड़ाई यानी विड्थ और डेप्थ के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेन निकालेगा वो लेटरल स्ट्रेन होता है। उसके बाद मैंने बताया था पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो मैंने बताया था कि पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन माइनस में क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी चौड़ाई या मोटाई घटेगी, तो वो यानी एक पॉजिटिव हो रहा था, एक नेगेटिव अपने आप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि रिलेशन इन ए जी के एंड म्यू। देखो अगर डिप्लोमा, ये देखो लेटर क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पॉइजन रेशियो किसे दिखाते हैं, म्यू से। कहीं के 1/m से भी दिखाते हैं, जैसे डिप्लोमा जैसे बुक में, ठीक है। एक मिनट, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जैसे बुकों में लेटरल स्ट्रेन को ए म्यू की जगह 1/m भी लिख देते हैं। ये क्या है, 1/m क्या है, लेटरल स्ट्रेन ही है, सॉरी पॉइजन रेशियो है, ठीक है। जैसे यहाँ म्यू लिखे हैं वहाँ 1/m लिख देंगे। ये म्यू दोनों बराबर है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। 1/m क्या है, पॉइजन रेशियो है। या म्यू से दिखाते हैं या कहीं 1/m से दिखाते हैं, यानी 1/m से दिखाते हैं। और ये डिफिनेशन वही होगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। रिलेशन बताया गया था कि रिलेशन क्या होता है, ये है यंग मॉडुलस, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये बल्क मॉडुलस के है, एंड म्यू पॉइजन रेशियो। मैंने बताया था फर्स्ट रिलेशन इज इक्वल टू 3 के 1 - 2 ब्रैकेट्स में 1 - 2u 2 म्यू, ठीक है। 1 - 2 में यहाँ लिख सकते हैं 1/m भी, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई या m बटा 1/m हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं 1/m, वहाँ जहाँ जहाँ म्यू है ये जी है, ठीक है, ये जी है, सब जी है, जहाँ जहाँ म्यू है 1/m लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है इज इक्वल टू 3 के ब्रैकेट्स में 1 - 2 में या 1 - 2/m, ठीक है। इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ म्यू था ना, यहाँ म्यू की जगह मैं बताना कि म्यू बराबर 1/m भी होता है, यानी दोनों को एक ही है, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये म्यू पॉइजन रेशियो है, 1/m भी पॉइजन रेशियो है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/m से पॉइजन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, या म्यू लिखो, ठीक है। इज इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू, यहाँ म्यू ही लिखो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। फिर इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ये इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, और म्यू इज इक्वल टू 3k - 2 म्यू अपॉन 6k प्लस 2g। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। ये सब वेरी वेरी डायरेक्ट फार्मूला ही जेईई जैसे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला।
बस डायरेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला रहेगा, इस पर टिक लगा देना है, ठीक है। पूछेगा इसमें से रिलेशन यानी ई जे के में रिलेशन, तो ये फार्मूला रहेगा तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए। अगर ये ई जे के म्यू में पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूला रहेगा तो डायरेक्ट लगा दीजिए। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि म्यू की जगह 1/m रहेगा, बस ये फार्मूला याद करिए, जहाँ म्यू है वहाँ 1/m रख सकते हैं, ठीक है। ये एक बार फार्मूला याद करने के बता दे रहे हैं कि ई इजकल टू, देखो ई क्या है, यंग मॉडुलस इजकल टू 3 के 1 - 2 म्यू, यानी देखो यहाँ ई है, यहाँ जब 3 के है तो यहाँ 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2g है तो यहाँ म्यू जो होता है प्लस हो रहा है। इसी तरह सभी आप फार्मूला याद कर लीजिए एक बार फिर से। ई इजकल टू 3 के 1 - 2 म्यू, ई इजकल टू 3 के कोष्टक में 1 - 2 म्यू, ई इजकल टू 2g क्या है, शियर रिजिडिटी है, ठीक है, शियर रिजिडिटी है ये जी 1 + 2 में ई इजकल टू 2g ब्रैकेट्स में 1 + म्यू, और ई इजकल टू 9kg/3 के प्लस जी, और म्यू इजकल टू 3 के - 2g, यहाँ फिर उसका दुगना 6 के + 2g, ठीक है। ये फार्मूला आप रट लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला आपको जबान पे रटा होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तक तो हमारे सब पुराने थे, यानी पिछले वीडियो के थे। अब जब हम इतने फार्मूले पढ़ लिए, स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन, ये सभी चीज़ें, तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कि जैसे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ यूपी बीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ क्वेश्चन दिख, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक 70 mm व्यास एवं 3 मीटर लंबाई छड़ पर, देखो ये देखो ध्यान से देखना, एक 70 mm व्यास है और 3 मीटर लंबी छड़ है। देखो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस बता देंगे। एक मान लीजिए एक छड़ है, ठीक, इस तरह ये आयताकार नहीं, इस तरह से डायमीटर है इसमें, यानी ये गोला, इस तरह से गोलाकार छड़ है, यानी ये वृत्ताकार छड़ है, ठीक है, गोलाकार नहीं वृत्ताकार। तो हम इसे मान लीजिए इस तरफ बना ही दे रहे हैं, मान लीजिए हम ये डायमीटर है जिसके रिस्पेक्ट में खींच दे रहे हैं, ठीक है। ये 3 मीटर लंबी है, और क्या बोला है, 70 mm व्यास है, इसकी डायमीटर कितना दिया है, 70 mm, और लेंथ कितना दिया है, 3 मीटर, यानी 3000 mm, ठीक है। 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद पूछा है छड़ पर 100 किलो न्यूटन भार लगा, यानी इस तरह से छड़ पर 100 किलो न्यूटन का लोड एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी लोड कितना दिया भैया, पी दिया है, या फोर्सेस इसे लिख सकते हैं, एफ कितना दिया, 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन या 100 मल्टीप्लाई किलो को 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, समझे। ये किलो न्यूटन में रहे चाहे न्यूटन, बात देखिए हमने बदल दिया, ठीक। छड़ की धातु के लिए प्रतिबल, विकृति, यंग मापाप निकालिए। देखो ध्यान से देखना, हमको निकालना क्या है, स्ट्रेस निकालना है, फिर विकृति यानी स्ट्रेन या ई एप्सिलॉन या इसे पर ये निकालना है, फिर यंग मॉडुलस भी निकालना है, ई मैंने भी बताया फार्मूला यंग मॉडुलस। फिर बोला है जबकि छड़ में 1 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ गई हो, यानी जो छड़ की लंबाई है ये, इसको जब फोर्स लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है, यानी मान लीजिए लंबाई यहाँ तक चली गई है, यहाँ तक इस तरह से बढ़ गई है, यानी कितना बढ़ गई है, 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों को मिलाकर कितनी बड़ी है, 1 सेंटीमीटर, यानी डेल्टा एल इजकल टू 1 सेंटीमीटर, इसे 10 mm भी कह सकते हो। अब देखो सारी डाटा गिवन दिया हुआ है, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो करना क्या, सभी चीज़ें दिया है कि एक छड़ है 3 मीटर लंबी है, उस पे उसका व्यास जो है 70 mm है, ठीक, उस पे जो है 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखो 100 किलो न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है, तो आपको करना क्या है, और उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है, तो आपको निकालना है स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, यंग मॉडुलस निकालना है। अब देखो कुछ नहीं है, फार्मूला फटाफट रखो, वैल्यू रखो, आपको आ जाएगा। स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है बताओ, मैंने बताया था। देखो अगर हमको ये देखो स्ट्रेस की फार्मूला कई तरह का, मैंने बताया कि यंग मॉडुलस देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस बराबर ये इस तरह से भी निकल सकता है, लेकिन यह एक एक करके निकालना है हमको। अब देखो एक एक करके कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस बराबर होता है क्या, मैं जानता हूँ स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया,
फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूरिया जो होता है कैसा होता है जिसपे फोर्स लग रहा है, जिसपे फोर्स कंसीडर किया जाता है, जिसपे फोर्स लग रहा है तब वो एरिया लेते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया विद क्रॉस सेक्शन एरिया जिसपे फोर्स लग रहा होता है। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स दिया नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स वही होता है जो हमारा बाहर का फोर्स होता है, जो हमारा बाहर का फोर्स लगा होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि जब स्ट्रेस निकालते हैं तो जितना फोर्स इधर लगता है उतना इस मटेरियल के अंदर अपने तरफ बांधे रखने के लिए लगता है। जैसे मटेरियल इधर फोर्स इधर लगता है तो उतना ही मटेरियल के अंदर फोर्स अपने तरफ बांधने के लिए यानी बॉन्डिंग बनाने के लिए लगता है, तभी ये बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स यही हो जाएगा। ठीक है, 100 किलो न्यूटन ले लो, अब चाहे ये वाला ले लो, क्या है ये अपन ये न्यूटन में हो जाएगा। एरिया क्या है, एरिया देखो, एरिया फॉर्म होता है π/4d²। 100 किलो न्यूटन π/4 इंटू d², डी क्या 70 mm है, 70 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करिए, कैलसी उठाइए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए हमको। अगर मान लो इसको किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में भी चेंज कर सकते हैं, 10⁻³ ये न्यूटन में हो गया। ठीक है, न्यूटन और यहाँ mm², समझे, यहाँ न्यूटन यहाँ mm²। इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर बताओ, कैलसी लगाओ। ठीक है, देखो सिग्मा इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया 100 किलो न्यूटन रखो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स यही माना जाएगा। 100 किलो π/4 इंटू d², ये क्या है, π/4 इंटू d² एरिया है। आप देखो ये 100 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन बदल दिया, 10⁻³ का मल्टीप्लाई π/4 d²। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताओ। आंसर आ रहा 25, सब अपना आंसर मिलाओ, 25.98 न्यूटन पर mm²। ये हमारा फर्स्ट फाइंड आउट हो गया, फर्स्ट मेरा हो गया। अब सेकंड क्या है, स्ट्रेन। सेकंड क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला होता है, स्ट्रेन मैंने बताया था। स्ट्रेन देखो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने अभी बताया कि जो लेंथ चेंज हुआ है वो 1 सेंटीमीटर या 10 mm हुआ है। ओरिजिनल लेंथ 3 मीटर था, 3000 mm से कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/300। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग, 1/300 का वैल्यू निकालो। देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो दशमलव ले जाएंगे तो 1 0 आएगा, फिर 0 ले जाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, फिर 0 ले जाएंगे तो 1 0 आ जाएगा। ये हो गया 1 0, दशमलव से 1 0, फिर 0, फिर 0, 1000 हो गया ना। फिर आ जाएगा ×339, फिर 9, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, दिख नहीं रहा तो देखो ये गणित है, एक गुना इसे सॉल्व करोगे। अगर यहाँ देखो ये ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, होता क्या है कि यहाँ दशमलव ले जाएंगे। अगर दशमलव जाएंगे तो यहाँ 1 0 लगेगा, यानी पहले 0 लगे फिर दशमलव लगे तो 0 लगा, फिर 1 0 लगे, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1000 हो गया। डिवाइड कर दो अब इससे तो 3, फिर 3 थी, इस तरह से जाएगा। ये स्ट्रेन हो गया हमारा, क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, दिख रहा है। अब हम निकालेंगे क्या, अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया तो जाहिर सी बात है हमारा यंग मॉडुलस निकल जाए। यंग मॉडुलस क्या होता है जी, यंग मॉडुलस मैंने बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। फिर हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल टू ई मल्टीप्लाई स्ट्रेन, या यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू और इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन या ई। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस का वैल्यू रखो 20, स्ट्रेस का 25.98, जो कि सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.003 थी। ये हो जाए स्ट्रेस न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। मेरा आंसर आ रहा 780, मैंने सॉल्व कर दिया 18 क्या कहते हैं न्यूटन पर mm²। मात्रक जब बहुत जरूरी है। ठीक है, ये था क्वेश्चन जो कि बीटी
यूपीबीटी में आया है, देखो यूपीबीटीई उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आया हुआ है, पॉलिटेक्निक में आया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करो। तो क्वेश्चन इसी तरह आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप सभी क्वेश्चन कर जाइए। ठीक है, सभी क्वेश्चन कर जाइए, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़िए ना। यदि जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब सबसे पहले करिए, उसके बाद लाइक करिए और बेल आइकन घंटी सब बते। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब करा दो। देखो एक क्वेश्चन से बीपीबीटी में आया हुआ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन है कि एक पिस्टन तथा पिस्टन छड़ चित्र में दिखाया गया। देखो पिस्टन है, पिस्टन छड़ दिया हुआ। जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है। ठीक, इस तरह से सिलेंडर है, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, और कैसे है, इस तरह से। ठीक, उसके बाद एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन इस तरह से होता है, जैसे ये देखो, मान लीजिए कोई सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है ये। ठीक, सिलेंडर माने किसी आकार का होता है। ठीक है, सिलेंडर है। उसके बाद ये पिस्टन है। पिस्टन का मतलब ये होता है कि इसको जो होता है धक्का देता है। ठीक है, ये मूव करता है। मूव माने आगे पीछे जाता रहता है। ये आप पीछे जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, फिर इसको धक्का देगा। ठीक, इस तरह से धक्का देता है। अब उसके बाद ये पिस्टन है और ये पिस्टन छड़ है जो यहाँ तक बाहर तक चली गई। पहले ध्यान से फिगर बना दो इस तरह से। ठीक, क्वेश्चन से ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि एक पिस्टन तथा पिस्टन छड़। ये देखो ये पिस्टन है, ये पिस्टन छड़ है। ठीक है, ये पिस्टन, ये दिस इज पिस्टन, ये पिस्टन रॉड। ठीक, दिस इज पिस्टन एंड दिस इज पिस्टन रॉड। उसके बाद बोला क्या है कि पिस्टन छड़ का व्यास ज्ञात कीजिए। इस जो छड़ लगा ना पिस्टन रॉड का क्या ज्ञात करना है, डायमीटर। जो हमको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, डायमीटर किसका, इसका सॉरी पिस्टन छड़ का डायमीटर ज्ञात करना है। यहाँ लिख देना डी पिस्टन छड़ रॉड, डायमीटर पिस्टन रॉड का। ठीक है, पिस्टन रॉड का डायमीटर हमको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद बोला क्या है, यदि प्रतिबल 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक सीमित है, यानी स्ट्रेस दे दिया गया है 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पहले लिख ले तो फिर बोल दे रहे। पिस्टन का व्यास 30 एमएम तथा सिलेंडर में दाब कितना है, 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पिस्टन का व्यास दे दिया है। देखो ये जो व्यास हमको निकालना है, डायमीटर निकाला पिस्टन रॉड का है, और पिस्टन का जो व्यास होता है डी पिस्टन, वो दे दिया 300 एमएम। और क्या बोला है, सिलेंडर में दाब जो फोर्स आ रहा है सिलेंडर में वो कितना आ रहा है, 4 न्यूटन पर, फोर्स नहीं बल्कि स्ट्रेस आ रहा है, यानी दाब आ रहा है पी, 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है। देखो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन फिर रीड कर दे, एक बार क्वेश्चन फिर रीड कर दे रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि एक पिस्टन है, ये देखो एक पिस्टन तथा पिस्टन छड़ जो कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, पिस्टन छड़ का व्यास ज्ञात करिए। पिस्टन छड़ है, इसका व्यास ज्ञात करिए। और बोला है यदि प्रतिबल 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक सीमित है, पिस्टन का व्यास 300 एमएम है। ये पिस्टन है, ये पिस्टन छड़ है, तो पिस्टन का व्यास 300 एमएम है। ये जो डायमीटर होता है, ठीक है, ये वाला ये 300 एमएम है, तथा सिलेंडर में दाब 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सिलेंडर में दाब कितना है, 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जब सिलेंडर में दाब है और ये पिस्टन इस तरह से मूव करता रहेगी, ये पिस्टन यहाँ से बाहर जाता है फिर आता है, बाहर जाता है फिर आता है, और सिलेंडर में दाब है 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये दाब किस पे एक्ट करेगा, इस पिस्टन के ऊपर ही तो करेगी। जो पिस्टन है इस पिस्टन पर ही तो ये दाब लगेगा। ठीक है, यानी पिस्टन पर जो दाब लगेगा, ध्यान से देखना,
जो इस सिलेंडर में दाब है, इस सिलेंडर में क्या है, दाब है, ये दाब किसके ऊपर एक्ट करेगा, पिस्टन के ऊपर, क्योंकि पिस्टन आएगा ऐसे लगाएगा, ऐसे आएगा दबाएगा, सिलेंडर में, सिलेंडर में ऐसे आएगा ऐसे लगाएगा, तो पिस्टन पर दाब लगेगा, जाहिर सी बात है। पिस्टन पर सिलेंडर में जो दाब होता है उसके कारण बल लगेगा, जो सिलेंडर में क्या है, दाब है, तो उसके कारण पिस्टन पर बल लगेगा। तो ध्यान से लिखो, यहाँ पिस्टन पर बल निकालोगे, क्या कहते हैं, फोर्स एट पिस्टन ड्यू टू, लिख सकते हैं अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो, फोर्स एट पिस्टन ड्यू टू सिलेंडर, देखो सिलेंडर के कारण जो होता है, सिलेंडर के कारण जो सिलेंडर प्रेशर यानी सिलेंडर जो प्रेशर है, सिलेंडर प्रेशर के कारण पिस्टन पे जो दाब लगेगा वो कितना आएगा भैया, अब आ जाएगा दाब बराबर एफ, किसका, पिस्टन का। देखो सिलेंडर में जो गैसेज है या जो दाबे है उसमें पिस्टन पे लगाएगा तो पिस्टन का बल निकलेगा, पिस्टन पे बल लगा कितना, तो दाब बराबर बल होता है, बल बराबर या दाब बराबर हो सकता है कोई फार्मूला कि बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, या दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो होता क्या है कि दाब मैं जानता हूँ फार्मूला, ये देखो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ध्यान देना, इस फार्मूला को इसमें पुट करोगे यानी बल निकालना है, तो बल निकलेगा दाब इंटू क्षेत्रफल, तो दाब कितना निकला है, दाब इंटू पिस्टन का क्षेत्रफल, ये रखोगे दाब 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू क्षेत्रफल निकालना पिस्टन का डायमीटर दे दिया है ये 300 mm, तो इसको डायमीटर को रखोगे, पुट आउट करोगे 5/4 इंटू डी स्क्वायर, डी का मान कितना है 300, आप लोग पुट कर लेना होल स्क्वायर। इस सॉल्व करो, आंसर बताओ। मेरा सॉल्व करने पे आ रहा है, देखो फोर्स निकालना है किसमें, पिस्टन, देखो सिलेंडर में दाब है, सिलेंडर में दाब कितना है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये सिलेंडर में जो दाब है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये पिस्टन के ऊपर ही तो एक्ट करेगा, तो पिस्टन पर दाब कितना निकलेगा, यानी पिस्टन पर फोर्सेस कितना निकलेगा, पिस्टन पे फोर्स कितना निकलेगा, ये जो पिस्टन पे फोर्स कितना निकलेगा, फोर्स बराबर पिस्टन पे दाब कितना लग रहा है इंटू उसका पिस्टन का क्षेत्रफल कितना है। पिस्टन पे यदि हम फोर्स निकालेंगे, ये फोर्स किस पे है भैया, पिस्टन पे फोर्स निकालोगे तो फार्मूला होता है कि बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल, किसका दाब, पिस्टन का, किसका क्षेत्रफल, पिस्टन का, क्योंकि फोर्स किसका निकालो, पिस्टन। तो ये जो दाब है, ये दाब तो था किसका, सिलेंडर का, लेकिन लग किस पे रहा है, पिस्टन पे, उसी पिस्टन पे तो लग रहा है, इसलिए वहाँ रखे, फाइंड आउट करो, इसका वैल्यू निकाला कितना आएगा बताओ, दिख रहा है कि नहीं यार, हाँ दिख रहा है, बताओ इसको वैल्यू, आप अगर हम फाउंड आउट करते हैं इसका वैल्यू तो आता है मेरा 3282743 न्यूटन। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, यही आएगा, ठीक है, 282,743 न्यूटन, ठीक। उसके बाद ये हो गया, पिस्टन पे क्या निकला, दाब निकला। अब हमको क्या निकालना है, डायमीटर किसकी, पिस्टन रॉड की। अब पिस्टन रॉड की डायमीटर कैसे निकलेगा देखते हैं, जब देखो, अब इसे मिटाओ, हमको निकालना क्या है, पिस्टन रॉड पर डायमीटर कितना है, ये पिस्टन जो रॉड है ये वाला, यहाँ से तक जो गया है ये वाला, इसका डायमीटर कितना है। अगर इसका एरिया मिल जाए तो हम इसका डायमीटर आसानी से बता सकते हैं। एरिया हम निकाल लेते हैं, एरिया क्या निकाल लेंगे, एरिया किसका, पिस्टन रॉड का। अब ध्यान से देखो एरिया निकलेगा कैसे, मैंने अभी बताया कि जो दाब होता है या जो बल होता है, इसमें एक रिलेशन होता है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल। ये फार्मूला हमने बताया कि देखो दाब बराबर, ये जो मान लो यहाँ लिख देते हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, समझे। अगर यहाँ से क्षेत्रफल निकाले यहाँ और इसको यहाँ ला दे
तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर बल बटा दाब। ठीक है, अब करना क्या है कि पिस्टन पे बल, अब क्षेत्रफल किसका निकालना है, पिस्टन रॉड का। तो पिस्टन रॉड पर यानी पिस्टन पर बल कितना लग रहा है वो लिखो, यानी बल किस पे, पिस्टन पर। पिस्टन पे बल अभी मैंने निकाला 2.8, ये समझे कि नहीं, एक बार फिर देखो, ध्यान से देखना कि यदि हमको पिस्टन रॉड का डायमीटर है, पिस्टन रॉड का डायमीटर है ना, हमको याद करना है इस पिस्टन रॉड का डायमीटर। ये जो पिस्टन रॉड दिया है इसका क्या निकालना है, डायमीटर। इसका जब डायमीटर निकालोगे, इसके डायमीटर निकालने के लिए यदि हमें इसका एरिया मिल जाए, इसका क्षेत्रफल मिल जाए, तो हम पिस्टन का जो डायमीटर है खूब आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम किए क्या कि हम जानते हैं फार्मूला, ये इस पे बल भी है, इस पे दाब भी लग रहा था, और इस पे बल भी मैंने निकाल लिया। बल मारा है 282743 न्यूटन, 28, ध्यान से 282743 न्यूटन हमारा इस पे क्या निकला, बल निकला। इस पे दाब लग रहा है 4 न्यूटन पर mm। इस पे दाब लग रहा है कितना, हाँ, इस पे बल हमने निकाला 282743 न्यूटन। इस पे इस पिस्टन पे अभी जो लगा था, और इस पे स्ट्रेस सीमित है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, हमने अभी बताया था इस क्वेश्चन में। 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, एक मिनट। जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा था वो कितना हो रहा था, स्ट्रेस 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस भी है और बल भी है, तो हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है या स्ट्रेस बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये फार्मूला है, देखो, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब क्या है, वो स्ट्रेस है, ये बल बटा क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस का मात्रक होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन किसका होता है, बल का, mm स्क्वायर किसका होता है, क्षेत्रफल का। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेस। ठीक है, अब अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसको यहाँ भेज दो, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बल बटा स्ट्रेस। ठीक, बल कितना लग रहा था अभी हमने निकाला 282743, ये न्यूटन में आया। स्ट्रेस अभी हमारा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर था। न्यूटन से न्यूटन का से mm ऊपर चला गया। सॉल्व करो, आंसर बताओ। सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करने पर मेरा तो सॉरी, अभी इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ देखो, ये क्षेत्रफल है ना, ये तो एरिया निकलेगा। एरिया को हम लिख सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक, ये डी पिस्टन रॉड वाला, पिस्टन रॉड का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो 2356 mm स्क्वायर आएगा। यहाँ से π/4 को इस साइड भेज दोगे तो पी स्क्वायर रॉड, पिस्टन रॉड, ये क्या, पिस्टन रॉड का स्क्वायर इक्वल टू 2356 mm स्क्वायर अपन, ये आ जाएगा π/4। इसको सॉल्व करो और d के वैल्यू निकालो। d यहाँ है स्क्वायर, उधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। सॉल्व करो, मेरा सॉल्व करने पा रहा है 54.8 mm। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी, ये देखो डी स्क्वायर है, उस साइड जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी कितना, डी पिस्टन रॉड की आ जाएगी 54.8। ये ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, एक पिस्टन था, पिस्टन पे फोर्स ये इस तरह से धक्का दे रहा था, लेकिन पिस्टन पे जो बल था वो 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर का था, वो इस पे एक्ट कर रहा था। तो अब इस पिस्टन पे स्ट्रेस 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर का था। जो बल था उस पर एक्ट इस तरह से एक्ट कर रहा था। मैंने पिस्टन पे फोर्स निकाल लिया, फोर्स आया था 282743 न्यूटन, और उस तरह से ये सब को सॉल्व किया, आंसर हमारा इतना आएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमारा। यदि आप हमारे वीडियो पर या हमारे चैनल पर नए बने हो, ठीक है, नए हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसी तरह आप बने रहिए, और इसी तरह हम लोग कंटिन्यू
कराएंगे, ठीक है। अभी अभी छोटे चल रहे हैं एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग बोरिंग ना हो। अभी स्कूल वगैरह भी नहीं खुला है, ठीक है, यानी कॉलेज वगैरह अभी खुले नहीं है आप लोग के, तो इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं छोटे छोटे बनाए जिससे आप लोगों को बोरिंग ना फील हो, ठीक। और आगे चल के इस तरह से अब जैसे जैसे आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे वैसे हम लोग पूरा एक क्लास में, यानी 1 घंटे की क्लास में कम से कम आधा तो जरूर कराएंगे, ठीक है। यानी 2-3 क्लास में हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। 2-3 क्लास में, 2 से या 3 क्लास में जो भी हो, 2-3 क्लास में हमारा 2 से 3 क्लास में, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास हो न्यूमेरिकल सहित, न्यूमेरिकल सहित हमारी सभी चीज़ें जो होते हैं हमारे एक कम से कम एक चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।